गुरुद्वारा आरती साहिब। गुरुद्वारा नानक देव जी की पूरी यात्रा 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने अपनी दूसरी उदासी या आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान गुरु जी के दिव्य एकता, प्रेम और समानता की अपनी शिक्षाओं के साझा करने के लिए दूर दूर तक यात्रा की। ऐसा माना जाता है कि 1506 या 1508 के आसपास पुरी आए थे, जो हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पुरी अपने पवित्र जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध था, जो भगवान जगन्नाथ के समर्पित था, और यह एक ऐसा स्थान था जहां पूरे भारत से लोग पूजा करने आते थे। अपने संप्रत साथी मर्दाना के साथ गुरु नानक देव जी पुरी पहुँचे और उनसे क्षेत्र के पास गए जिसे अब स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि यह गुरु नानक देव जी के लिए केवल एक तीर्थ थी, बल्कि वहाँ से लोगों को अपना आध्यात्मिक संदेश देने का एक अवसर था। उनके प्रयास के दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी जिनका पुरी के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वह उनकी बुद्धिमत्ता, करुण और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से प्रेरित हुए। समानता, शांति और भक्ति की गुरु जी की शिक्षाएं पुरी और उनके बाहर के लोगों के मन में गुंजती रही है और इस क्षेत्र में एक अमिट विरासत छोड़ गई। पानी को मीठा करने का चमत्कार। पूरी प्रयास के दौरान गुरु नानक देव जी द्वारा किए गए सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक खारे समुद्र के पानी को मीठे पेयजल में बदलने की घटना है। यह चमत्कार गुरु नानक जी और मर्दाना के पुरी पहुंचने और वर्तमान स्वर्गद्वार के पास बसने के कुछ समय बाद हुआ था। एक दिन जब मर्दाना को प्यास लगी तो उसने पानी की तलाश की, लेकिन उससे केवल खारा समुद्री पानी ही मिला। उन दिनों ताज़ा पानी आसानी से उपलब्ध नहीं था और यह स्थिति मर्दाना के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। अपने शिष्य की पीड़ा से दर्पित होकर गुरु नानक जी, जो अपनी गहरी करुण के लिए जाने जाते हैं, ने मदद करने का निश्चय किया। दैवीय हस्तक्षेप के रूप में उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से समुद्र पानी को छुआ। मर्दाना और आसपास के अन्य लोगों को आश्चर्य हुआ कि खारा समुद्री पानी चमत्कारी रूप से मीठे और पीने योग्य पानी में बदल गया। इस कार्य से न केवल मर्दाना को राहत मिली, बल्कि स्थानीय लोग भी कुछ गुरु की दिव्य शक्ति से चकित थे। यह चमत्कार केवल जल के भौतिक गुणों को बदलने की क्षमता का प्रतीक नहीं था, इससे गुरु नानक जी की मानव स्थिति की गहरी समझ को भी दर्शाया। उनके कार्य ने यह दर्शाया कि सच्ची करुणा केवल शब्दों से परे होती है। यह दूसरों की तात्कालिक आवश्यकताओं और दुखों से दूर करने के बारे में उनकी यात्रा के दौरान हुई अन्य चमत्कारों की तरह इस चमत्कार ने गुरु जी की एकता, सेवा और प्रेम की शिक्षाओं को पुष्ट की। पुरी के लोगों पर एक गहरी आध्यात्मिक छाप छोड़ी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।
देवे आरती की रचना। पूरी प्रयास के दौरान गुरु नानक देव जी को प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में संध्याकालीन अनुष्ठानों का अवलोकन करने का अवसर मिला। यह अनुष्ठान पुजारियों द्वारा किए जाते हैं जो कि जटिल अनुष्ठानों करने में व्यस्त रहते हैं और अक्सर सच्ची भक्ति गहरे सार को भूल जाते थे। गुरु जी जो लोगों को सच्ची आध्यात्मिक की और मार्गदर्शन के लिए सदैव तत्पर रहते थे, मानते थे कि अनुष्ठान भले ही महत्वपूर्ण हो, उन्हें पूजा के वास्तविक अर्थ ईश्वर के साथ एक सच्चे संबंध पर हावी नहीं होने चाहिए। इससे प्रत्युत्तर में गुरु नानक देव जी गगन में थाल, जिसे अक्सर आरती की कहा जाता, गगन में थाल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल दीप जोग जगरमोती धूप मलयाए, ऐसे इन्होंने आरती का भजन और उन्हें उपासना का एक सार्वभौमिक और सर्वव्यापी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक विशाल थाल में रूप के वर्णित किया, जिस पर ईश्वर को भोग अर्पित किया जाता है। गुरु जी के अनुसार स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक सृष्टि का प्रत्येक पहलू इस ब्राह्मण भोग का हिस्सा है। ऐसा करके उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची व्यक्ति केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे सृष्टि के हर कोने में ईश्वरीय उपस्थिति को पहचाना जा शामिल है। गुरु नानक देव जी द्वारा रचित आरती तब से सिख धर्मावलंबियों की दैनिक प्रार्थना का हिस्सा बन गई है। इसे बड़ी श्रद्धा के साथ गाया जाता है, जो ईश्वरीय आराधना की सार्वभौमिकता और गुरु जी के संदेश को दर्शाता है। सच्ची आध्यात्मिक केवल कर्मकांडों से नहीं, बल्कि प्रेम, ईमानदारी और विनम्रता जुड़ी हुई है। भजन दुनिया भर के सिखों को हर चीज़ में ईश्वर को देखने और शुद्ध से आराधना करने के लिए प्रेरित करता है। धर्मशाला की स्थापना। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक पर केंद्रित थी, बल्कि दूसरों के साथ शुभद्राव से रहने से व्यवहारिक तरीकों पर भी केंद्रित थी। पूरी की अपनी यात्रा के दौरान राजा ने गुरु जी की बुद्धि और उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर उन्हें कई एकड़ जमीन भेंट की। हालांकि विनम्रता और ज्ञान के प्रति गुरु जी ने व्यक्तिगत लाभ की इच्छा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने राजा को सलाह दी कि यह उस जमीन का उपयोग एक धर्मशाला विश्राम गृह बनाने के लिए करे जो समुदाय सेवा कर सके। धर्मशाला एक ऐसा स्थान था जहाँ यात्री, तीर्थयात्री और भक्त आश्रम विश्राम और शांति पा सकते थे। गुरु नानक देव जी ने अत्यंत और निस्वार्थ सेवा के लिए महत्वपूर्ण जोर दिया, जो कि सिख धर्म के मूल मूल्य है। धर्मशाला आध्यात्मिक प्रवचन का केंद्र बन गई, जहां सभी पृष्ठभूमि को लोग एक साथ आकर सीख सकते थे।
चिंतन कर सकते थे और एक शक्ति का भावना अनुभव कर सकते थे। गुरु जी का यह कदम ऐसे स्थानों पर निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जहां लोग शांति से रह सके और अपनी सामाजिक या धार्मिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर ईश्वरीय शिक्षाओं का साझा कर सकें। पुरी स्थित धर्मशाला और विभिन्न क्षेत्रों के स्थापित अन्य धर्मशालाओं गुरु जी की सेवा, समानता और निस्वार्थ की शिक्षाओं के प्रति निष्ठावान होकर सांप्रदायिक सद्भाव और उदारता के प्रतीक बन गई है। इस कार्य के माध्यम से गुरु नानक देव जी दूसरों की सेवा करने और सामुदायिक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए परंपराओं की नींव रखी। गुरुद्वारा आरती साहिब का निर्माण गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित धर्मशाला ने कई शताब्दियों तक समुदाय की सेवा की, लेकिन लगभग 500 साल बाद गुरु जी की पूरी यात्रा के सम्मान के गुरुद्वारा आरती साहिब का निर्माण किया गया। इस गुरुद्वारा का निर्माण सिख समुदाय के समर्पित प्रयासों से हुआ था, जिन्होंने शहर में गुरु जी की प्रयास के दौरान घटित दिव्य घटनाओं की स्मृति को संजाया रखने का प्रयास किया था। यह गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी द्वारा पूरी प्रयास के दौरान थी गई शिक्षाओं और चमत्कारों, विशेष रूप से आरती स्रोत गगन में थाल की रचना और खारे पानी के मीठा करके चमत्कार की स्मृति को स्थापित किया गया था। समय के साथ यह दुनिया भर सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल बन गया। गुरु की शिक्षा के प्रतीक के रूप में यह गुरुद्वारा हर साल हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो आशीर्वाद लेने और गुरु नानक